ते कृतदाश्च अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गोप्यमानंदी हरि हरि बोल। कोई अनम्यूट करके बताइए तो सुनाई दे रहे ठीक से, आवाज जा रही? हरे कृष्णा। ओके, हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। निताय 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 गौ प्रेमानंदी। तो आदि खंड की लास्ट अध्याय जो थे, 17 नंबर जो आदि खंड सप्तदश अध्याय था ना, 17 चैप्टर के लास्ट श्लोक के बच्चे थे। ग्रंथकार कार्तिक नित्यानंद आकाशवाणी हुए तो सिलेश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण के महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, और कहते हैं मैं तो मथुरा जाऊंगा कृष्ण के दर्शन, और मैं संसार में नहीं जाऊंगा, और आप सब लोग घर वापस जाओ, मैं यहाँ से गया से मैं मथुरा जाऊंगा और जाके कृष्ण के दर्शन करूंगा और वहीं रहूंगा। तो ऐसा कहते हुए कैसे भी करके सबने सांत्वना दिए शिष्य ने, और जब सो गए तो रात को जाग उठे महाप्रभु, और भावावेश कृष्ण प्रेम की भावों से आविष्ट गौरहरि गया से चलने लगे मथुरा की तरफ। तो उसी समय आकाशवाणी हुए कि आप अभी समय नहीं है मथुरा जाने की, आप तो नवद्वीप जाइए जहाँ से संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात होगी, और आपकी प्रकट जिस कारणों की हुई समस्त जनों के उद्धार के, तो वो कार्य आपको अभी बाकी है। हालांकि आप ईश्वर है और स्वतंत्र है, आप जो भी इच्छा कर सकते हैं, किंतु हम आपके सेवक हैं तो आपको याद दिला रहे हैं। तो आकाशवाणी श्रवण करके महाप्रभु अपने वासस्थान में वापस आए और नवद्वीप धाम के लिए गया से यात्रा किया अपने शिष्य जनों के साथ। वृंदावन दास ठाकुर गया महाप्रभु की गया गमनों की वर्णन करते हुए कहते हैं, जो भी इस लीलाओं की श्रवण करते हैं तो महाप्रभु तो उनके हो जाते हैं, गौर हरि की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसे कह के वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही इस लीलाओं के वर्णन करने की समर्थ उत्पन्न हुई मेरे में। उनकी कृपा से उन्होंने जो कहा मेरे को वो मैं प्रयत्न किया, और गौर हरि ने मेरे को जो लिखा लिए, जो उनकी जैसे वो चाहे ऐसे ही मैंने इसको वर्णन किया है। हालांकि मैं संक्षिप्त रूप में वर्णन किया, ये तो अनंत लीला ही है गौर हरि की, और कौन उनकी लीला को वर्णन कर सकते हैं। काष्टेर पुत्तली जन कुह के नाचाए, यही मत गौर चंद्र मोरे जो बुलाए। लकड़ी की पुतले को जब जादूकर जो कुहक जादूकर जब नचाते हैं, तो पुतले तो अपने आप नहीं नाच सकता है,
उनको जैसे नचाया जाता है, डोरी नचाने के लिए डोरी तो वो नचाने वाले के हाथ पे है, तो जैसे नचाएंगे तो ऐसे नाचते हैं वो। जैसे बोलने के तरह तरह के दृश्य उत्पन्न करते नचाना, कभी हाथ उठाते, कभी पाँव, कभी कमर, है ना, कभी गर्दनों की। तो वो जो काट के जो पुतले हैं उनमें कोई क्षमता नहीं है। क्षमता बा निदर्शन तथा संचालन तो उनके हाथों में, जिसके हाथों में डोरी कोह के नचाए। तो ऐसे ही वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मेरी डोरी तो गौरहरि के पास नित्यानंद के, उन्होंने जैसे नचा लिए, जैसे बुला लिए, मैंने ऐसे वर्णन किया हूं। चैतन्य कथार यदि अंत नहीं जानी, जेते मते चैतन्य जस से बकानी। चैतन्य महाप्रभु की कथाओं की ना आदि है और ना अंत है। जेते मते चैतन्य जस से बखानी, मैं तो महाप्रभु के जस को व्याख्या करने के लिए जैसे भी करके मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। पक्षी जन आकाशे रे अंत नहीं पाई, जत दूर शक्ति तत दूर उड़ी जाए। आकाश तो विस्तृत है, अंतहीन सीमाएं हैं उसकी। पक्षी अपने अपने शक्तियों से उड़ान भरते हैं, जिसकी जितना शक्ति है वो उतनी दूर तक उड़ सकता है। कोई तो भाई 1 फार्लिंग उड़ता है, कोई तो आधा माइल उड़ सकता है, कोई तो 10, 20, 30 माइल उड़ सकता है, कोई तो 100,000, 10,000 तक भी उड़ सकते हैं। तो पक्षी की समर्थता के हिसाब से अंतहीन आकाशों में उड़ान भरते हैं। तो मेरी जितनी शक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं उतनी महिमा वर्णन कर। तो ये सुधीजन श्रुतिजन, आप सब में सामर्थ्य है उस अंतहीन कथाओं की रसास्वादन करना, तो आप कीजिएगा। मेरी सामर्थ्य में तो इतनी था जो मैं गया यात्रा की गौरहरि की कथा का वर्णन किया। यही मत चैतन्य जसेर अंत नाई, जारे जत शक्ति कृपा सभे तत गाई। महाप्रभु की जस की वीर गाथाएं, उनकी महिमा, उनके अद्भुत लीलाएं की तो कोई अंत है नहीं। जिसके ऊपर जैसी कृपा है, जिस साधकों के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर जैसी कृपा उन्होंने की है, उस कृपा के ऊपर निर्भर करके वो साधक तथा भक्त उतनी गान कर पाता है, वर्णन कर पाता है। नभोपत्यां समं पतत्रिणस्तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। जैसे पक्षी अपने आप अपना शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ान भरते हैं, ऐसे पंडित तथा साधक तथा बुद्धिमान जन अपनी उपलब्धि के अनुसार ही भगवान की लीला की कथा को वर्णन करते हैं तथा कीर्तन करते हैं, जिसके ऊपर जो कृपा है ना। एक ही लीला है, तरह तरह जनों के ऊपर तरह तरह की भावनाओं उत्पन्न कराती है। कोई तो भाई उनमें से प्रेम दिखता है, कोई कुछ और देखते हैं, कोई कुछ और सोचते हैं, कोई और कुछ मनन करते। तो ये तो पक्षी की उड़ान भरने की शक्ति की तरह है आकाश में। अनंत भगवान की लीलाएं तथा गौरहरि की जो जस है, उनकी जो लीलाएं हैं, वो तो अनंत है, अद्भुत है और सीमाहीन है और अद्भुत उनकी वैभव है। तो कौन उनकी रसास्वादन कर सकते हैं, जिसमें जो शक्ति गौरहरि ने कृपा करके दी है। गया यात्रा में आप मानो कि भाई नवद्वीप धाम से जब चलना शुरू किए गौरहरि अपने शिष्य जनों के साथ, तो अपने शिष्यों के साथ बातें करते हुए, तरह तरह के कथा करते हुए चले जा रहे गौरहरि। मंदार पर्वतों के ऊपर घाटियों की तरफ, चारों तरफ सुंदर वातावरण को दर्शन करते हुए या मधुसूदन मंदिरों के दर्शन करते हुए गौरहरि चले जा रहे। तो वो दृश्य लवणीय है और साधक अपने मनन के द्वारा उसको अभी अनुभव कर भी सकते हैं और हृदयंगम कर सकते हैं।
गौरहरि की जो बुखार की लीला है, जर आई तो क्यों किए, तो तरह तरह साधक उनकी तरह तरह की व्याख्या करेंगे। और फिर विप्र, भक्त विप्र ब्राह्मणों की चरणों की जल पीना और वो लीला, तो उसमें और फिर बाद में गौरहरि ने तरह तरह जगहों में श्राद्ध की कार्य किए, वो सब। और फिर भगवान विष्णु की चरण चिन्हों की दर्शनों की, महाप्रभु की वो जो कृष्ण प्रेम वो की उद्गार तथा उनकी अष्ट सात्विक विकारों की उच्छ्वास तथा अनुभूति, तो वो तो भक्त अपने अपने शक्तियों से अनुभव करेंगे ना। और सर्वोपरि अपने गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी पाद से मिलन और भोजन आदि लीलाई, और फिर नाम दीक्षा ग्रहण आदि की, और गुरु के प्रति शिष्य की क्या भावना होनी चाहिए और किस स्तर तक होनी चाहिए, ये तो भाई भगवान कृष्ण कितने सामर्थ्य उत्पन्न कराता है उस साधक में और शिष्य में। तो हालांकि गुरु के लिए तो सब शिष्य ही, गुरुदेव तो अपने सब शिष्य को कृपा ही करते हैं। और जैसे एक पिता अपने सारे पुत्रों में समान स्नेह निछावर करते हैं, किंतु तो पुत्र की लायकात के ऊपर निर्भर करते हैं, वो पिता के स्नेह को कौन कितने ग्रहण कर पाए, तो गुरु की कृपा को कौन कितने ग्रहण किया, कैसे पात्र बने, उस पात्र के ऊपर निर्भर करता है। तो हालांकि गुरु की तो अनेकों शिष्य होते हैं, उनमें से तो कोई भाग्यवान होते हो जो गुरुदेव के चरणाश्रित होके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो महाप्रभु के उद्गार, ये जो शरीर है मेरी, ये तो आज से आपकी धरोहर है और आपकी संपत्ति। हे गुरुदेव, आप कृपा करके कृपा दृष्टि दीजिए, शुभ दृष्टि दीजिए, जैसे मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाऊं और पूरे जीवन भर मेरी यही लक्ष्य रहे। तो ये सब अद्भुत गूढ़ लीलाएं हैं और इसके अनंत इसकी अर्थ हो सकती हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भाई पक्षी की तरह जो शक्तिमान है आकाश में, उस अनंत अंतहीन आकाश में उड़ान भरते हैं, ऐसे दिव्य लीलाएं हैं, भौतिक संसार के तो है नहीं। उस लीलाएं की गंभीरता और गहनता तो अपरिसीम है और अद्भुत है, और कोई कहां तक पहुंच सकते, कोई कहां तक पहुंच सकते है ना। आपने मनन करके महाप्रभु के और उनके शिष्य जनों की गया यात्रा को दर्शन कर सकते, वापस चले जा रहे हैं नवद्वीप की तरफ, वो दर्शन कर सकते। और यह महाप्रभु के उद्गार, जो मैं मथुरा जाऊंगा और कृष्ण के दर्शन करूंगा, आप सब तो चले जाओ, संसार में मैं नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु के अद्भुत अष्ट सात्विक विकारों की लीला हृदयंगम कर सकते हैं। ये तो अंतहीन लीला ही है, किंतु कभी भी आप ऐसे स्मरण करेंगे और हृदयंगम करने के प्रयत्न करेंगे तो अपार आनंद की अनुभूति होगी। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछो न हो के अमार। सारे वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और कोई अपराध मैंने किया, वर्णन करते समय कोई त्रुटि है तो आप सब वैष्णव जन हो तो कृपा करेंगे, मेरे को क्षमा करेंगे। ऐसे करके गया यात्रा की समाप्ति कर रहे हैं। गौरहरि की गया भ्रमण की जो लीलाएं हैं अद्भुत है, सुंदर है, और हम सब वैष्णव जनों और उस समय भी सारे वैष्णव जन अपेक्षा कर रहे थे कि कब महाप्रभु में कृष्ण प्रेमों की अभिव्यक्ति होगी, वही प्रकाश होगी, कब निमाय पंडित से भक्त निमाय रूपांतरित होंगे। तो वो दिनों की अपेक्षा आज दूरीभूत हुई। अब तो महाप्रभु अपने शिष्य जनों के साथ वापस तो जा रहे, किंतु आते समय जो निमाय पंडित आए थे, वापस जाते समय निमाय पंडित नहीं है, ये तो भक्त निमाय है। तथा गौरहरि कृष्ण प्रेम से उद्वेलित हृदय में अपने शिष्य जनों के साथ आप बातें नहीं करते। जिस तर्क, जिस शास्त्र की या अलंकार उपमा की बात करते हुए आए थे, आज उनको सब बातें अच्छा नहीं लग रही है ना। वो तो कृष्ण को निरंतर हृदय में धारण करके
स्वयं तो खुद ही कृष्ण है, किंतु कृष्ण प्रेम के आस्वादन करने के लिए गौरहरि भक्त के स्तर में आए ना, है ना। तो अपने स्तर में रह के कृष्ण प्रेम के आस्वादनों की जो जो चस्के उनके लग गए गया में, तो उन्हीं को आस्वादन करते हुए चले जा रहे। तो दृष्टि तो मथुरा की तरफ है, किंतु आदेश तो नवद्वीप धाम जाना है। जाना मन तो नहीं चाहते जाने के लिए, किंतु जाना तो पड़ेंगे, है ना। कार्य तो करनी है, भक्ति आंदोलन के सूत्रपात करने हैं, किंतु मन तो कृष्ण के चरणों में रख के आए मानो। तो जैसे भक्त आपने भगवान को छोड़े बिना रह नहीं सकते हैं, और संसार में वापस कभी कभी जाना ही पड़ता है, कार्य तो करनी ही पड़ती है, किंतु छोड़ा भी नहीं जाए, भूला भी ना जाए। तो ऐसे महाप्रभु की दशा है। तो दोनों दशाओं में उद्गलित होके महाप्रभु गंभीर हो गए। चारों तरफ उनकी नजर तो है, किंतु उस आंखों में तो आज प्रेम भरी हो। जैसी दशा से गया आए थे महाप्रभु, उस समय तो पंडित, निमाय पंडित के रूप में आए। तो उस समय जैसे शास्त्र में पारंगत है, ज्ञानों में तर्क वितर्क करने की इच्छा तथा अभिलाषाएं हैं, वो सारी चीज आज रही नहीं। वापस चले जा रहे महाप्रभु अपने शिष्य जनों के साथ। अपने हाथ किसी शिष्य के कंधों के ऊपर होंगे, एक हाथ ऐसे भी करके दूसरे शिष्य के हाथ को पकड़े चले रहे। मैंने जैसे मानो कि मैं जाना नहीं चाहता हूं, किंतु आप लोग क्यों ले जाना चाहते हो मेरे को, है ना। तो आए तो थे पंडित निमाई को लेके शिष्य जन। वापस जाते समय आप देखिएगा पुनपुना होते हुए पैदल चले जा रहे मंदार पर्वतों के ऊपर से भगवान गौरहरि अपने शिष्य जनों के साथ नवद्वीप के रास्ते में है। भी झांकी भी अद्भुत बोलनी थी। तो यहाँ पर समाप्त किए उन्होंने, और इस अध्याय के अंतिम में वृंदावन दास ठाकुर अब नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे बोल। तो आप सब सुन पा रहे, थोड़ा सा बता दीजिए तो कोई ठीक से सुनाई दे रहे हैं? हरे कृष्ण, हरे बोल। हाँ, यस, ओके, थैंक यू। नाउ नित्यानंद प्रभु के पादाश्रय महिमा वर्णन। तो आप सब जानते हैं वृंदावन दास ठाकुर प्रत्यक्ष शिष्य, दीक्षित शिष्य नित्यानंद प्रभु की। तो जहां भी थोड़ी सी समय मिले हैं और रोजक मिलते हैं, तो अपने गुरुदीप के महिमा वर्णन को न करना चाहता है। तो स्वाभाविक एक शिष्य की धर्म भी है और अभिलाषाई भी है, तो उससे क्यों वंचित रहा जाए। तो लगभग आप चैतन्य भागवत के जब श्रवण करेंगे, आप देखेंगे थोड़ी सी मौका मिलते ही नित्यानंद वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरुदेव के महिमा वर्णन कर रहे हैं। और वो तो दयालु निताई है, सबके लिए आराध्य है। क्यों ना भाई सुना जाए नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में। संसारेर पार हइया भक्तिर सागरे, जे डूबिबे से भजोक निताय चांदेरे। आमारो प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ भरोसा चित्ते धरि निरंतर। संसारेर पार हइया भक्तिर सागरे, जे डूबिबे से डूबुक से भजुक निताई गौर चांदेरे, निताई चांदेरे। संसार से पार लग के भक्ति के सागर में आपको तैरना है, और तो फिर आप निताई चंद्र की, नित्यानंद प्रभु की चरण पकड़िए, भजना कीजिए। आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ये बड़ो भरोसा चित्ते धरि निरंतर। मेरे प्रभु के प्रभु है, मैं तो दास हूँ वृंदावन दास ठाकुर, मैं तो दास हूँ नित्यानंद प्रभु की, है ना। तो मेरी जो प्रभु है तो नित्यानंद प्रभु, और उनके प्रभु तो गौर चंद्र है। तो ये बड़ो भरोसा चित्ते धरि निरंतर,
और ये अद्भुत भरोसा है मेरे, और बहुत आनंद प्रदान करते हैं मेरे को और मेरी हृदय को ठंडक पहुंचाते हैं, क्योंकि मैं जिनकी दास हूं वो प्रभु के भी प्रभु नित्यानंद गौरचंद्र हैं। तो ये जो बातें मैं मनन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, तो मेरे हृदय को ठंडक पहुंचती है और आनंद प्राप्त होती है। केहो बोले प्रभु नित्यानंद बलराम, केहो बोले चैतन्य महाप्रिय धाम। कोई कोई कहते हैं प्रभु नित्यानंद जो बलरामी है, कोई कोई कहते हैं चैतन्य महाप्रिय धाम, महाप्रभु जहाँ रहते हैं, जिस विग्रह में रहते हैं, जो उनकी सबसे अच्छी जगह है रहने की, है ना, ठहरने की, वो तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में विराजमान होते हैं। केहो बोले महातेजी आनय अधिकारी, केहो बोले कौन रूप बुझिते ना पारी। कोई कोई कहते हैं तो जो नित्यानंद प्रभु महान बहुत तेजस्वी है, तेजवान है, और कोई कहते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। जब भी मैं सोचता हूँ, समझने के प्रयत्न करता हूँ, मनन करता हूँ, मेरी तो कुछ बुद्धि नहीं चलती उनके लीलाओं व उनके बारे में समझ के। ऐसे अद्भुत है नित्यानंद प्रभु के महिमा और उनकी चरित्र और उनकी सुंदर लीलाएं हैं। तो कहते हैं वो तो हम समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते। कोई कहता है श्री नित्यानंद प्रभु बलराम है, कोई कहता है श्री चैतन्य चंद्र के महाप्रिय धाम है, कोई कहता है महातेजियान अधिकारी है, कोई कहता है कैसा स्वरूप है समझ में नहीं आता। ये निताय आप कैसे हो, है ना। लोग तो आपको निताय दयालु कहते हैं, दयाल निताय, या अद्भुत आपकी चरित्र है और अद्भुत महिमा है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब कोई सोचते हैं उनके बारे में और समझने के प्रयत्न करते हैं, या गौर पार्षद के रूप में गौरांग लीलाओं में नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, उनके अद्भुत कार्यों को बारे में सुनते हैं, तो अब वो सोचते हैं कैसे होंगे ऐसे चरित्र, नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, है ना, ऐसे अद्भुत क्यों है और उनके चरित्र असाधारण क्यों है। तो कोई समझ नहीं पाते हैं, कोई समझ नहीं पाते हैं। किबा यदि नित्यानंद किबा भक्त ज्ञानी, जार जन मत इच्छा नामलय केनी। किबा ज्योति नित्यानंद किबा भक्त ज्ञानी, जार जन मत इच्छा नामलय केनी। तो मेरे हर समय अपने चित्त में यह बड़ा भरोसा मेरे प्रभु हो गए। और आगे कहते हैं इसमें जिसकी जैसी इच्छा है वह श्री नित्यानंद प्रभु को ज्योति अथवा भक्त अथवा ज्ञानी क्यों ना कहे। कोई कहते हैं वो सन्यासी है, कोई तो कहते भक्त है, कोई कहते ज्ञानी है। जार जन मत इच्छा ना बोले के, जिसका जो इच्छा बोलने दो, है ना, जिसका जो इच्छा है। वे श्री चैतन्य चंद्र के चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, तब भी मैं तो यही कहता हूं कि उनके चरण धन मेरे हृदय में निवास करे। फिर आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते जैसे कहने चैतन्य नित्यानंद नहीं, से चरण धोन मोर रहु हृदय। कोई तो कहते हैं सन्यासी है, कोई कहते हैं भाई ये तो ज्ञानी है, कोई कहते हैं भक्त है, कोई कहते हैं महाप्रभु गौरहरि तो उन्हीं में वास रहते हैं। और तो जो जैसे बोलने दो, जिसकी जो विचार है। मेरी तो प्राण था वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, और मेरी तो सर्वस्व है, सब कुछ है मेरे लिए। से चरण धन मोर रहु को हृदय, ये दोनों रांगा चरण वो मेरे हृदय में विराजमान है, ने गुरुदेव है। और भी नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर की क्या भाग्य है। भगवान उनके स्वयं गुरुदेव है, दीक्षा गुरु है, उनकी शिक्षा गुरु है और परामर्श देने वाले हैं, और अपने शिष्य के प्रति अद्भुत स्नेह है नित्यानंद प्रभु। तो कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर को आप
वृंदावन ठाकुर कहते हैं मैं और गौरांग महाप्रभु की जीवनी देखो, ऐसे सामर्थ्य मेरा, मैं तो दर्शन भी ना किया हूं उनके, किंतु मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं चैतन्य की महिमा कुछ तो समझ पाया, और वो जो नित्यानंद प्रभु ने मेरी पे कृपा की है, उन्हीं सामर्थ्यता से मैंने ये चैतन्य भागवत की रचना की। तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, नित्यानंद प्रभु के चरित्र जो समझ पाए ना समझ पाए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, मेरे लिए तो उनके दोनों चरण प्राणधन है, और मेरे हृदय में मैं हमेशा रखना चाहता हूं। एत परिहारे जे पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो तार सिरे रयु परे। इतने सब मैंने आप सबको वर्णन कर दिया, इतना महिमा भी वर्णन कर दिया, सब लोग जानते हैं। ये जान के भी कोई पापी नित्यानंद प्रभु की निंदा करे व उनकी आलोचना करे तो उनके सिर में लात मारनी चाहिए। वृंदावन ठाकुर कहते हैं जय जय निताय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तुम्हारो चरण मोर होक शरण, तुम्हार भैया जन गौर चंद्र गाओ, जन्मे जन जन तुम्हा संगति बेड़ाओ। नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो, चैतन्य जीवन की जय हो। आपके चरणों में मेरा शरण हो, शरणागत हो, और हर जीवन जन्मों में मैं आपके चरणों में शरणागत हो। तुम्हारो भैया जन गौर चंद्र गाय, जन्मे जन तुम्हारा संगति बेड़ाओ। और आपके चरण आश्रित होके मैं महाप्रभु की महिमा का वर्णन करूं और गाते रहूं, और जन्म जन्म में यही मेरी अभिलाषा है। जितनी बार जन्म होंगी आप ही के चरण आश्रित में, आप ही के शिष्य बनूं, आप ही के दास के रूप में मेरा परिचय हो। और ऐसे परिचय से, ऐसे इसी परिचय से मेरा आगे भी जितने भी जन्म हो, और यही मेरा परिचय जब मैं नित्यानंद प्रभु के दास हूं, उनके सेवक हूं, उन्हीं की कृपा से ही मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा का निरंतर गान कर सकूं और करता रहूं। जे सुनो ये आदि कंडे चैतन्य रो कथा, तहारे से गौर चंद्र मिले सर्वदा। तो जो भी इस आदि खंड के चैतन्य महाप्रभु कथा को सुनते हैं वो तो गौर चंद्र मिल जाएंगे उनको, है ना। क्या डर है बताओ, जिसके पास गौर चंद्र होंगे तो उसको क्या भय और कमी किस चीजों की होगी। ईश्वरपुर नवद्वीप महाप्रभु अब वापस आ गए नवद्वीप धामों गया से। ईश्वरपुरी स्थाने हईया विदाई, गृह आइलेन प्रभु श्री गौरांग राय। सुनी सर्व नवद्वीप हईल आनंदित, प्राण आशी देह जन हईल उपनीत। ईश्वरपुरी स्थाने हईया विदाई, गृह आइलेन प्रभु श्री गौरांग। अपने गुरुदेव से विदाई लेके गया से तीर्थ यात्रा समाप्त करके गौरहरि नवद्वीप धाम में सची माता के पास वापस आए। तो सुनी सर्व नवद्वीप होइला आनंदित, सारे नवद्वीप के सब लोग जब श्रवण किए जो गौरहरि वापस आए, तब उन्हें सोचे ओह मानो के हृदय में, शरीर में प्राण वापस आ गए, क्योंकि गौर सुंदर से बिछड़े हुए थे ना इतने दिनों की, दर्शन हो नहीं रहे थे। और तो फिर सब लोग दर्शन की अभिलाषा से कब सोच रहे थे जो कब दर्शन होंगे, कब महाप्रभु के दर्शन होंगे, उनके श्रीमुख से कुछ सुनने के लिए। तो सब लोग खबर तो फैल गई पूरे नवद्वीप, ये गौरहरि गया यात्रा समाप्त करके नवद्वीप में वापस आ गए। इतने सारे नवद्वीप वासी आनंदित हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछो पद जुगे गान। इति श्री चैतन्य भागवत आदि खंडे गया गमन वर्णनम नाम सप्तदश अध्याय इति आदि खंड समाप्त। तो ऐसे करके चैतन्य भागवत की जो हमने आदि खंड है, 3 खंड में है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड। तो इसमें आदि खंड की हमने समाप्त हुई, गया यात्रा से जब समाप्त हुई वहां से आदि खंड समाप्त हुई। तो इसमें
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। थोड़ा सा ईश्वरपुरी से विदा होकर प्रभु श्री गौरांग राय अपने घर लौट आए। यह सुनकर सब नवद्वीप निवासी ऐसे आनंदित हुए मानो देह में प्राण का संचार हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिसके जीवन है, वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों में उनके महिमा का गान करते हैं। जैसे जीव के प्राण वायु स्तब्ध होने से उसकी मृत तुल्य कहा जाता है एवं निश्चल देह में प्राण संचारित होने से उसकी हृष्ट और चेतन कहा जाता है, उसी प्रकार गौर सुंदर को श्री मायापुर से कुछ समय के लिए गया तीर्थ की ओर यात्रा एवं वहां पर कुछ समय तक अवस्थान करने पर समग्र नवद्वीपवासी प्राणहीन हुए थे। अभी श्री गौर सुंदर के श्री मायापुर नवद्वीप में प्रत्यावर्तन से सभी संजीवित हो गए। वापस आए तो सब आनंदित थे, मानो कि प्राण सब मृतवत थे, जैसे प्राण संचालित हो गए। और फिर इसमें वो जो पक्षी अपना उड़ान भरते हैं और वापस, तो उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तात्पर्य है। जैसे पक्षी या सर अपने अपने बल के अनुसार आकाश में उड़कर अथवा छूटकर जाते हैं, ऐसे ही पंडितगण भी अपने अपनी बुद्धि बल के अनुसार ही भगवान महिमा के अवधारण करते जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्षी या सर आकाश में छूटकर आकाश के अभाव के कारण वापस नहीं आते, अपितु नीच सामर्थ्य के अभाव के कारण ही वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानीगण भी अपनी अपनी बुद्धि वृत्ति के क्षण के कारण ही विष्णु विषय धारणा करने पर असमर्थ होकर ही निवृत्त होते हैं, किंतु इसलिए निवृत्त नहीं होते कि भगवान महिमा का क्षय, अंत, सीमा या अभाव है। भगवान की महिमा तो अनंत है, दिव्य है, उसका तो कभी क्षय और अंत नहीं हो सकता है। हाँ, जो साधक उनकी मनन कर रहे, हृदयंगम कर, उनमें शक्ति की कमी होगी तो वो अपने असामर्थ्य के हिसाब से उड़ पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे, उससे आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, मनन कर ही नहीं पाएंगे। तो लीला स्मरण के समय आप अपने सामर्थ्य के, भाई भक्त अपने अपने सामर्थ्य के स्मरण करें। कोई तो सिर्फ शब्द को पढ़ लेंगे और सुन लेंगे, चल बसेंगे, ठीक है महाप्रभु के अपने श्राद्ध आदि कराए, भगवान के चरण दर्शन के, वापस आए। तो कोई तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कोई और थोड़ी आगे बढ़ेंगे, और कोई आगे बढ़ के सचमुच आज भी दिनों में इस समय में भी वो अपने मनन लीला स्मरण के माध्यम से महाप्रभु और अपने गुरुदेव की जो सानिध्य प्राप्त हुई और अपने शिष्य जनों के जैसे वार्तालाप, महाप्रभु के जाते समय वो दृश्य, वापसी होते समय वो दृश्य, मंदार पर्वत में महाप्रभु के सब कथा, तो वो बेशक श्रवण करते समय, उनकी मनन पठन करते समय अपने हृदय में उस लीलाओं की बहुत कुछ देख भी पाएंगे जो बेशक इस ग्रंथ में भी वर्णन ना हो, है ना। तो भक्त इसलिए, इसका ये नहीं है कि भक्त वहां तक पहुंच नहीं पा रहे तो भगवान की लीला समाप्त हो गई, व लीला की अंत होगी, व क्षय होगी, ये नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं साधक के सामर्थ्य वहां पर नहीं जा पाए, साधक की सामर्थ्य समाप्त हो गई। साधक अपने सामर्थ्य बढ़ा ले, अपनी मनन कार्य तथा लीला स्मरण में उनकी प्रेम गौरहरि के प्रति जागृत हो जाए, और कोई कहां तक पहुंच सकते, कोई कहां तक पहुंच सकते। तो इसीलिए भगवान लीलाओं में समाप्ति नहीं है, भगवान लीलाओं का क्षय नहीं होती, भगवान लीलाओं की सीमित नहीं होती, वो तो असीमित है। वो साधक अपने अपने बल पे, सामर्थ्य के हिसाब से वहां तक पहुंच सके। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर यहाँ वर्णन करते हैं। आगे फिर एक जगह सुंदर तात्पर्य है,
और फिर अपसंप्रदाय के बारे में भक्ति सिद्धांत करते हैं, जहाँ आउल बाउल करता भजा नेड़ा दरबे साई सहजिया सब सखी भेकी स्मार्थ और जात गुसाई और तिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता कहे यही तो तेर संग नहीं करी। तो ये सबों की संप्रदाय की संग नहीं करनी है। और ना गौरहरि इस समय भगवान कृष्ण है किंतु भक्त के रूप में आए और भक्त की भावना अंगीकार किए हैं, तो उसी भावनाओं की मर्यादा देनी चाहिए, ना कि भगवान कृष्ण बना के उनको सखी जनों के बा गोपी जनों के साथ रासलीला किया जाए। तो गौरांग नागरी तो वो भगवान कृष्ण के जैसे गौरहरि को मान के, और जब कृष्ण ने लीला की रासलीला तो फिर गौरांग महाप्रभु क्यों नहीं करे, उनको भी रासलीला में नचा देते हैं। तो ये गौरांग नागरी संप्रदाय, तो इस अपसंप्रदाय के बारे में वर्णन है, वो सब आपने श्रवण किए, तो उसके ऊपर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती को यहाँ पर वर्णन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मध्य खंड शुरू हो रहे हैं और अध्याय शुरू होंगे। प्रथम अध्याय मध्य खंड की चैतन्य महाप्रभु के आत्म प्रकाश एवं कृष्ण संकीर्तन की शिक्षा है, इस अध्याय के नाम है। तो हम शुरू करते हैं और जितना हम पढ़ सकते जहां तक पहुंच सकते पहुंचेंगे। सीखेंगे। तो मध्य खंड की प्रथम अध्याय महाप्रभु की आत्म प्रकाश और महाप्रभु का आत्म प्रकाश एवं कृष्ण संकीर्तन की शिक्षा अध्याय के नाम है। और प्रथम जो श्लोक है, जो श्लोक चैतन्य भागवत की आदि खंड के प्रथम अध्याय के श्लोक थे, उसी श्लोक से वृंदावन व्यवस्था को दोबारा शुरू कर रहे हैं मंगलाचरण के माध्यम से। अजानुलंबित भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो। जय 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 विश्वंभर द्विजराय जय विश्वंभर प्रिय वैष्णव समाज गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर जय नित्यानंदेर बांधवधन प्राण जय गदाधर अद्वैतेर प्रेम धाम जय श्री जगदानंद प्रिय अतिशय जय वक्रेश्वर काशीश्वर हृदय जय जय शिव सदी प्रिय वर्गनाथ जीवपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। तो ये मंगलाचरण के श्लोक है जो हमने आदि खंड के प्रथम अध्याय में भी किए थे, और अब तक तो आपने सब आदि खंड श्रवण किए, तो थोड़ी थोड़ी बांग्ला शब्द भी आप हृदयंगम कर भी सकते हैं, आपको इसके अर्थ बताने की जरूरत नहीं सब श्लोकों की, है ना। महाप्रभु की जय हो, उनके सारे भक्त जनों की जय हो, और आपकी कृपा से जीव प्रति करो प्रभु शुभ दृष्टिपात, हम सब जनों के प्रति आपकी शुभ दृष्टि, है ना, प्राप्त हो और हम सबों के ऊपर आप कृपा कीजिए। वृंदावन दास ठाकुर अपने ऊपर आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान के चरणों में निवेदन करके, और अपने श्रोताजनों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब जनों के ऊपर आप कृपा कीजिए। हे गौर सुंदर,
अपने लिए भी कृपा याचना कर रहे हैं और अपने श्रोताजनों के लिए भी कृपा याचना कर रहे हैं। मध्यखंड कथा जेन अमृतेर खंड, जे कथा सुनिले खुचे अंतर पाषंड। मध्यखंड कथा बाई सुन एक चित्ते, संकीर्तन आरंभ हईल जेन मते। गया करी आइलेन श्री गौर सुंदर, परिपूर्ण धनी हईल नदिया नगर। धाइलेन जत सब आप्त वर्ग आछे, केह आगे केह माझे केह अति पाछे। যথা যজ্ঞ কইলা প্রভু সবার সম্ভাস, বিশ্বম্ভরে দেখি সবে হইলা উল্লাস। আগু বাড়ি সবে আনিলেন নিজ ঘরে, तीर्थ कथा सबारे कहेन विश्वम्भरे। तो मध्य खंड की कथा जैसे अमृत की खंड है और अमृत की धार है, अमृत की टुकड़े है। जे कथा सुनी ले घुचे अंतर पाषंड, जिस उस कथा के श्रवण के माध्यम से हृदय की जो पाषंडता, हृदय की जो कठिनताएं तथा जो कलमश भरे हुए हृदय हैं, वो हृदय की कलमश नष्ट हो जाती। जो पाथर जैसे फौलाद के जैसा हृदय हमारा, वो विगलित हो जाती है मध्य खंड की कथा की श्रवण से। मध्य खंड कथा भाई सुनो एक चित्ते, संकीर्तन आरंभ हील जनमते। बहुत ध्यान से आप मध्य खंड की कथा की श्रवण कीजिएगा। जैसे संकीर्तन आंदोलन तथा संकीर्तनों के सूत्रपात किए गौरहरि, तो वे सब कथा इस मध्य खंड में होगी। गया करी आइलेन श्री गौर सुंदर, परिपूर्ण ध्वनि हईल नदिया नगर। गया से वापस आ गए गौरहरि, तो पूरे नवद्वीप में खबर फैल गई और सब लोग आने लगे महाप्रभु के दर्शन के अभिलाषा से। इतने दिनों तक सब दर्शन नहीं हुई और दर्शन करने के लिए और गया यात्रा की कथा सुनने के लिए सब आने लगे। परिपूर्ण ध्वनि हईल नदिया नगर, सब आ रहे थे सचिमाता के घरों की तरफ, तो सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। कब आए महाप्रभु, इतने कौन सा समय पहुंचे और कैसे, क्या वर्णन कर रहे हैं, कैसे महाप्रभु, तो सारे बातें करते हुए आ रहे थे। तो परिपूर्ण ध्वनि हुई, सब तरह हर दिशाओं से लोग आने लगे, तो बातें करके आ रहे थे। स्वाभाविक को शब्द सुनाई दे रहे थे, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जैसे ध्वनि सर्वत्र परिव्याप्त होने लगी। आगे फिर ढाईलेन जत सब आप्त वर्ग आछे, केह आगे केह माझे केह अति पाछे। तो सब भागते हुए आ रहे थे, कोई तो आगे आ रहे थे, कोई बीच में है, कोई पीछे आ रहे थे। जत सब आप्त वर्ग आछे, जितने भी उनके संबंधी है महाप्रभु, है ना। अपने पिताजी के पुत्र से जो संबंध है, माँ के माने मामा के घरों से जो संबंधी है, और बाकी उनके ससुराल के हिसाब से भी जो संबंध, हर तरह से जितने भी आप्त वर्ग, जितने सागर संबंधी, जब भी जिन्होंने भी श्रवण किया, और विशेष करके नवद्वीप वासी जन भी सब आने लगे। कोई आगे जा रहे थे, कोई बीच में, कोई पीछे जा रहे। केहो आगे केहो माजे केहो अति पाछे। जथा यज्ञ कइला प्रभु सबारे संवास, विश्वम्भरे देखी सबे हइला उल्लास। सबों से बातें किया, नमस्कार आदि किए, जिसको जैसे देना है योग्य सम्मान प्रदान किए महाप्रभु ने। और विश्वम्भरे देखी सबे हइला उल्लास, सब लोग आनंदित हो गए महाप्रभु के दोबारा दर्शन पाके, महाप्रभु दर्शन दोबारा पाके, और नवद्वीप में आ गए महाप्रभु। तो सब लोग आनंदित हो गए। आगू बाड़ी सबे आनी लेनो निज घरे, तीर्थ कथा सबारे कहेन विश्वम्भरे। तो गांव से कोई जब तीर्थ भ्रमण करने जाते हैं, बंगाल आदि उड़ीसा आदि में अभी भी वो नियम है कि भाई मानो कि आप बंगाल से वृंदावन आए, तो जब आप वापस जाएंगे ना, तो आप एक बहुत बड़े व्यक्ति की तरह, लोग आपसे सुनना चाहते हैं वृंदावन से आए तो क्या क्या आपने दर्शन किए और क्या क्या किए, भगवान कैसे कैसे भगवान है, तो सब जानना चाहते। तो सब अपने अपने घरों में निमंत्रण करते हैं, है ना। तो आपको निमंत्रण करेंगे, तो आपको बैठाएंगे, फिर प्रसाद बना के आपको खिलाएंगे और आपसे कथा सुनेंगे। तो वो रिवाज अभी भी है और सब सुनना चाहते हैं। श्रवण की अद्भुत महिमा है ना।
भक्ति जो रास्ता है तो श्रवण के माध्यम से ही इसकी प्रगति तथा उन्नति होती है ना। जैसे भागवत आदि श्रवण की महिमा है, तो भगवान की कथा भी श्रवण के माध्यम से ही प्राप्ति होती है और भगवान की कथाओं के रसास्वादन होते हैं। तो कोई व्यक्ति मन को तीर्थ भवन गए तो क्या क्या देखे, कौन सा मंदिर किए, कैसे है भगवान वहां पर, देखने में कैसा है, क्या किए, और वहां पे साधु बा संत जनों से क्या सुने, तो सब लोग बहुत लालायित है। तो कोई आगू बाड़ी हुई, आगू बाड़ी सबे आनी लेन नी जो घरे, कोई पहले कहता मेरे घर आइए, कोई कहता मेरे घर आइए, तो वहां पर सबों के घर घर जाके तीर्थ की कथा कहने लगे। प्रभु बोले तुम सब आकार आशीर्वादी, गया भूमि देखिया आई नुनीर विरोधे। आप सबों की कृपा से, मैं आशीर्वाद से गया यात्रा करके मैंने आ गया और निर्विरोधे, मेरी कोई समस्या नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं हुई और बहुत आसानी से आराम से मैंने आ गया। परम सुनम्र हई प्रभु कथा कही, सभी तुष्ट हईला देखी प्रभु रविनय। अब जब गए थे तब तो निमाई पंडित के रूप में, निमाई पंडित तो आप जानते हैं, पिछले सब कथा में सुने, निमाई पंडित की पांडित्य का अभिमान था, जो सबको पुकारते थे, सबको ललकारता, आओ मेरे साथ तर्क करो और क्या श्लोक पढ़े, क्या अर्थ है, व्याख्या करो। ठीक से व्याख्या नहीं करते उसी समय डांटते, कहते देखो मेरी से सुनो व्याख्या। तो भाई उस समय ज्ञान की वो थी, अहंकार थी, और ज्ञानी व्यक्ति सब जनों को शिक्षा देना चाहते हैं, है ना। जैसे कोई चीज आपको पता है और आपके पास आए, उस सब जनों को आपको नहीं पता, तो स्वाभाविक आप शिक्षक की भूमिका निभा लेते हैं, कहते सुनो मेरी, ऐसा है। तो वो तो ऐसा गौरहरि को, निमाई पंडित को सबों ने दर्शन। आज निमाई पंडित तो नहीं, आज तो भगवान के प्रेम से उद्वेलित गौरहरि की रूपांतर है। तो जब वर्णन कर रहे थे गया की यात्रा की, तो नम्र विनम्र होते, वचनों में मिठास है, मिठास तो पहले ही थे, भगवान ही थे, किंतु लीलाओं की हेरफेर है। तो इस समय विनम्र है और बैठ के और धीरे धीरे बातें कर रहे थे और शांति से बातें कर रहे थे, कोई आस्फालन नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। और गुरु दर्शन हुई, गुरु ईश्वर परिपाद से दीक्षा प्राप्त किए, तो स्वाभाविक भक्त के मन में जब जितने दीक्षा के बाद जब हम पहले भक्ति शुरू करते हैं और दीक्षा नहीं प्राप्त होती है, तब हमने सोचते हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम तो ये पढ़ेंगे, वो करेंगे, कितनी होती ना तरह तरह का आस्फालन है। तो दीक्षा प्राप्ति हो जाती, तब हम समझ जाते थे हम किस धरातल में। जब हमको पता चलता है कितने बड़े बड़े सब भक्त है, प्रेमी जान है, और भक्ति कितने अगाध समुद्र की तरह है ना, इसकी तो कोई छोड़ ही नहीं है। तो फिर धीरे धीरे शिष्य को क्या लगता है कि मैं बहुत कम जानता हूँ, मेरी में तो कोई शक्ति नहीं, और भक्ति में तो एक से एक बढ़ के हैं। मानो कि आप ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे, प्रहलाद महाराज आदि की कथा सुनेंगे, कथा आप गोपीजनों को सुनेंगे, या कथा आप भीष्म पितामहों के सुनेंगे, और तो फिर आपको लगेगा ना जी इन सब जनों के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, और हम इतने क्या आस्फालन कर रहे थे। तो फिर वो भक्त नम्र हो जाता है, अपने को अधम और पतित समझने लगता है, और जब वो अधम पतित समझने लगते हैं तो स्वाभाविक उनकी जो आस्फालन अहंकार नष्ट हो जाता है, तो वो नम्र हो जाते, विनम्र हो जाते। तो ऐसी गौरहरि की ऐसी बातें जो वर्णन कर रहे थे गया यात्रा की, तो विनम्र होके नम्र होके सब कथाओं को वर्णन कर रहे थे। तो उनकी ऐसे आचरण देख के सारे अचंभित थे। नवद्वीप वासी जनों ने ऐसे गौरहरि को नहीं देखे थे, वो तो बिल्कुल पुथी लेके और चलते हुए बिल्कुल दिव्यता थी, और एक ज्ञानी जनों की जो भाव गंभीर अवस्था ऐसे थे, और सबको शिक्षा देते थे। कोई गलती करते तो वही डांटते थे, जैसे हमने सुने ना मुरारी गुप्त कहते हैं जाओ घर जाओ वापस, देखो भाई जोड़ी बूटी बनाना तुम्हारा काम, आपसे शास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। जब मैं बोलूंगा तब तो सुनते तो हो नहीं, और अकेला पढ़ के क्या समझोगे, मेरे से आके सुनोगे तब ना समझोगे। तो भैया बताओ, कोई व्यक्ति कहते मेरे से सुनोगे तो समझोगे, माने कि तो उनकी इस बातों से क्या है, उसके अहंकारी प्रतिध्वनित हो रहे हैं ना, और मेरे से नहीं सुनोगे तो आप पढ़ नहीं पा। मुरारी गुप्त तो कहते भी थे कि देखो
निमाई ऐसा क्या बात है? आपसे सुनने से ही हम समझ पाएंगे कि मैं अपने आप नहीं समझ पाऊंगा क्या? भगवान अपने पार्षद अपने प्रिय जनों के साथ छेड़खानी भी करते थे, तो उनकी नजर तो मुरारी के ऊपर है। वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके तरफ ध्यान। कहते मेरे पास आके नहीं पढ़ोगे और नहीं सुनोगे, ऐसे कैसे शिक्षा प्राप्त कर लोगे और कैसे श्लोक के अर्थ करोगे, है ना? इसीलिए मैंने आपको बोलता हूँ ना, घर वापस जाओ, जड़ी बूटी के काम करो, वो दवाई बनाओ। आपसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाला है। आप बताओ, निमाई पंडित की तो ये वर्णन है, तो उसी वर्णन से क्या पता चलता होगा वहां पर जितने भी और भी पढ़ुआ आया करता था, तो उन लोगों के मन में क्या भावना जी, कितना दम्भ देखो इनकी, निमाई की दम्भ देखो, इसको अहंकार देखो, जो वही सब कुछ जानेंगे, हम लोग कुछ भी ना जानेंगे। किंतु वो निमाई पंडित आज नहीं है। गया यात्रा की कथा को वर्णन करते समय अपनी भावनाओं को वर्णन करते, विशेष करके विष्णु चरणों की वर्णन होगी और अपने गुरुदेव से वर्णन होगी, तो उनमें उनके वाणी में एक नम्रता थी, है ना, आचरण में एक नम्रता थी। तो कोई विनम्र व्यक्ति की तो आप देखते आपको पता चलता है इस व्यक्ति में एक विनम्रता, उनके चाल में, उनके चलन में, उनके वाणियों में, उनके भावनाओं में, वो आप लक्षण प्रस्फुटित हो ही जाते हैं। वो ढका नहीं रह सकता। एक अहंकारी, एक दाम्भिक व्यक्ति की बोलने की जरूरत नहीं, उसके आचरण से पता चल जाएगा। ऐसे एक विनम्र व्यक्ति के आचरण से उनकी विनम्रता झलक उठती है। तो आज नवद्वीप वासी जनों ने परम सुनम्र होई प्रभु कथा कोई, बहुत नम्रता के साथ कथा के वर्णन कर रहे थे। सभी तुष्ट होइला देखी प्रभु रविनाय, सबों को बहुत आनंद आए, तुष्ट संतुष्ट महाप्रभु की इस विनम्रता को देख के। सिरे हस्त दिया के हो चिरजीवी करे, सर्वयंगे हस्त दिया के हो मंत्र पड़े, केह बक्से हस्त दिया करे आशीर्वाद, गोविंद शीतलानंद करुण प्रसाद। तो कोई तो सिर पे हाथ रख के चिरजीवी, आपके दीर्घजीवी हो, चिरजीवी बने, जीवित रहो आप दीर्घ काल तक, आशीर्वाद दे। बड़े लोग उनसे, महाप्रभु से जो उम्र से बड़े हैं, तो महाप्रभु को आशीर्वाद दे रहे। सर्वयंगे हस्त दिया क्या मंत्र पड़े, और कोई महाप्रभु के हाथों को स्पर्श करते थे, श्री विग्रह को स्पर्श करके, है ना, स्पर्श करके मंत्र पढ़ते थे, उच्चारण करते थे। कोई बक्से हस्त दिया करे आशीर्वाद, गोविंद शीतलानंद करुण प्रसाद। गोविंद भगवान कृष्ण आपको आनंद प्रदान करे, है ना, आपको आनंद प्रदान करे। परम विनम्र होकर प्रभु अपनी यात्रा कथा का वर्णन कर रहे हैं और उनके विनय को देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं। कोई प्रभु के मस्तक पर हाथ रखकर चिरजीवी होने का आशीर्वाद देने लगा, कोई समस्त अंग पर हाथ लगाकर मंत्र पढ़ने लगा, और कोई वक्ष पर हाथ रखकर वह आशीर्वाद देने लगा कि गोविंद तुमको शांति और आनंद प्रदान करे, गोविंद तुमको शांति और आनंद प्रदान करे। होइला आनंदमयी सची भाग्यवती, पुत्र देखी हरिसेना जाने आछे कति। लक्षीर जनक कुले आनंद उठिल, पति मुख देखिया लक्षीर दुख गेल। सकल वैष्णवगण हरिष हईला, देखिते सेई खने केह केह गेला। सभा कार्य करी प्रभु विनय संभाष, विदाई दिले न सबे गेला निज बास। तो सची माता भी आनंद प्राप्त है। इतने दिनों के बाद पुत्र वापस आए गया धाम से, और इतनी सुंदर कथाएं सबों को वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो ये देख के माँ की तो भाई आनंद किससे माने रहे, एकमात्र तो पुत्र है उनके, और तो कोई है नहीं, ना पति, और बड़े पुत्र तो संन्यास हो गए, तो नयन की तो मणि है या जीवनों की धन है सची माता के लिए। तो महाप्रभु जब वापस ही आए गया से, तब भी मानो कि जैसे जीवन वापस आए सची माता की। बहुत आनंदित है सची माता। और पुत्र देखी हरि सेना जाने आछे पति, कितनी आनंद है, क्या माँ के लिए कितनी आनंद की है, तो उसको कैसे वर्णन करता है विद्वान।
लक्षिर जनक कुले आनंद उठिल पतिमुख देखिया लक्षिर दुख कुल। विष्णु प्रिया माता जी कितने आनंदित थे अपने पति तो दोबारा दर्शन कर पाए, इतने दिनों बिछड़े रहे, तो पति के दर्शन से विष्णु प्रिया जी के आनंद की सीमा न रही। सकल वैष्णव गण हरिश हईला देखिते उसे ही खने कह गए। तो सारे वैष्णव भी जब खबर मिले जे निमाय पंडित तथा गौर हरि वापस आए तीर्थ भ्रमण करके, सब वैष्णव भी महाप्रभु को दर्शन करने आए। सभा कार्य करी प्रभु विनय संभास विदाई दिले न सबे गेला निजबा। सबको यथा सद्य सम्मान प्रदान करके सब अपने अपने घर चले गए। तब महाप्रभु अपने निज वासस्थान वापस आए। विष्णु भक्त गोटी दुई चारि जन लैया रह कथा कही बारे बसिले न गया। तो सबको विदाई दे दे बाकी सब जनों के, और जितने विष्णु भक्त जन जो वैष्णव जनों थोड़ी बहुत गोटी जन 2 4 5 वैष्णव जनों को लेके अपने घरों में बातें करने के लिए, गुह्य बात है ना, अपनी हृदय की बातें करने के लिए अब उन्होंने बैठ गए आपस में। प्रभु बोले बंधु सब सुनो कही कथा कृष्णेर अपूर्व देखिलु जथा तथा। आप व्याकरण की बातें नहीं करेंगे, ना करेंगे फाकी की बात, और ना करेंगे व्याख्या की, और ना करेंगे उपमा की, और ना कहेंगे आपको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, सुनना तो मेरे से सुनो। आप बाकी सब लोगों को विदाई कर, सब लोग आए, दर्शन किए, बात किए, आए, सब हो गए। आप कृष्ण प्रेम हृदय में है, तो वो भक्त की जो भावना है तो किन के साथ बात करेंगे? अपने जनों के साथ करेंगे, वैष्णव जनों के साथ करेंगे। तो थोड़ी चार जो वैष्णव थे, थोड़ी बहुत वैष्णव थे जो दर्शन, उन लोगों के आप लोग बैठो, ये सब जनों को विदाई करता कर दे, और फिर उन लोगों के साथ बैठ के बातें करते। क्या बात है? तो यहाँ से शुरुआत। प्रभु बोले बंधु सब सुनो कही कथा, हे मित्र जन, तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो। क्या? कृष्णेरो अपूर्व जे देखुलो जथा तथा। भगवान कृष्ण की अद्भुत महिमा मैं गया में दर्शन किया हूँ। क्या है? गयार भीतर मात्र हईलाओ प्रवेश, प्रथमे सुनिलाओ मंगल विशेष। सहस्र सहस्र विप्र पड़े वेद ध्वनि, देखो देखो विष्णु पाद दको तीर्थ खानी। तो जब भी गया में आप प्रवेश करेंगे ना, तभी आपको ध्वनि सुनाई देगा। हजारों हजारों ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे, उस मंत्रों के उच्चारणों की ध्वनि आपको सुनाई देंगे। और क्या सुनाई देंगे? देखो देखो विष्णु पाद दको तीर्थ खानी। भगवान विष्णु की चरणों जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे, और वो लोग सब आपको दिखाएंगे, देखो ये है विष्णु, भगवान विष्णु के चरण है। और पूर्व कृष्ण जब कैला गया आगमन, सही स्थान रही प्रभु धुइला चरण। और जब भगवान कृष्ण जब गया यात्रा किए, गया में आए, और जहाँ रह के अपने चरणों को धोए, वो जगह भी आपको दिखाएंगे वो सब विप्रजन। और फिर आगे क्या दिखाएंगे? सिरे धरी शिव जाने चार पादो दोको लागी गंगार महत्व, सिरे धरी शिव जाने पादो दोको तथ्य। तो जिनकी चरणों से पादो दोक लागी गंगा, जिनके चरणों से निकल के गंगा जी के महत्व है। गंगा जी की क्यों महत्व है? क्योंकि गंगा जी भगवान कृष्ण के चरणों से निकल रहे, इसलिए उनकी महिमा है। और फिर सिरे धरी शिव जाने पाद दको तथ्य, और भगवान शिव उन्हीं गंगा जी को सिर में धारण करते हैं, और तभी तो भगवान शिव को पता है ये गंगा की क्या महत्व है। ये भगवान के चरणों से निकल के आ रहे, तो भगवान के चरणों को निकल के आ रहे, तो उसी गंगा को मैं सिर पे धारण करके मैं अपने महिमा को बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो भगवान शिव जानते हैं उस गंगा की जब सिर में धारण करते हैं। से चरण उदक प्रभाव से स्थानी, जगत हईले पाद दक तीर्थ नामी। से चरण उदक प्रभाव से स्थान, उसी चरण वहां पर, उसी चरणों के प्रभाव से, उसी चरणों के प्रभाव से, महिमा से जगत हईले पाद दक तीर्थ नाम। पादक, पाद उदक, पादों से निकलने वाले जल, तो पाददक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां पर गया में भगवान विष्णु के चरणों को विष्णु चरणों पाददक नाम में विख्यात है। पादम पाद पद्म
तीर्थेर लईते प्रभु नाम, अझरे झरे दुई कमल नयन। जब भी भगवान के चरणों की बात आई, और बात आई जे भगवान के चरणों की क्या महिमा है, इन्हीं चरण से तो गंगा जी निकले, और वो गंगा जी को अपने सिर में धारण करते भगवान शिव, और अपने को महिमा मंडित समझते हैं, जे मैं भगवान के चरणों को धारण किया हूं। तो जब भगवान के चरणों की महिमा जो महाप्रभु श्रवण किए थे गया के पंडित ब्राह्मण जनों से, और जब आपने मित्र वैष्णव जनों की वर्णन करने लगे, तो स्वाभाविक भगवान कृष्ण के चरणों के वर्णन करते समय अपने आंखों से अश्रुपात करने लगे, रोने लगे, है ना। अश्रु झरे, अझरे झरे दुई कमल नयन, अझरे झरे दुई कमल, दोनों कमल के आंखी से, महाप्रभु की आंखें कैसे है, कमल जैसे, और उस आंखों से जब अश्रुपात है, जैसे बारिश की बूंद गिरते हैं ना, झरते हैं, तो ऐसे गिरने लगे। वर्णन कर रहे थे और रो रहे थे, वर्णन कर रहे थे और रो, वर्णन कर रहे थे और रो। अझरे झरे दुई कमल नयन, अझरे झरे दुई कमल। शेषे प्रभु हईलेन बड़ असंभर, कृष्ण बोली कांदिते लागिला बहुतर। तो वर्णन करते करते कृष्ण प्रेम की भावों से आविष्ट होके रोने लगे और पुकारने लगे, कृष्ण बोली कांदिते लागिला बहुतर। और कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हैं, रोने लगे, जोर जोर रोने। पहले तो धीरे धीरे रो रहे थे, और कैसे भी करके अपने को संभाल के वर्णन कर रहे थे, अपने भावों को कैसे भी करके नियंत्रण कर रहे थे, और कोशिश कर रहे थे जैसे मैं वर्णन कर पाऊं। तो करते करते जब भाव उद्वेलित हो उठी और नियंत्रण में ना रहे, तो आंखों में अश्रु ऐसे गिरने लगे, टपक के गिरने लगे, रोने लगे। तो आंखों में अश्रु रोने लगे और विकार उत्पन्न हो गए शरीरों में, तो वाणी रुक गई, गदगद हो गई। तो इससे पहले तो कृष्ण कृष्ण बोल के पुकार रहे, है ना, अब तो करते करते कांदिते लागिला बहुत, भरिल पुष्पेर वन महाप्रेम जले, महासास छाड़ी प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले, पुलके पूर्णित हईला सर्व कले बर, स्थिर नहीं प्रभु कंप भरे थर थर, श्रीमान पंडित आदि जत भक्तगण, देखे न अपूर्व कृष्ण प्रेमेर कंदन। तो कृष्ण बोल के रोने लगे और जोर जोर पुकार रहे थे और सांस ले रहे थे, है ना। महासास छाड़ी प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले, महासास छाड़ी प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले। अंत में प्रभु जब धैर्य धारण करने में नितांत असमर्थ हो गए, तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं बहुत रोने लगे। आंखों से बहते बहते महाप्रेम जल से पुष्प का वन भी भर गया, आंखों से बहते महाप्रेम जल से पुष्प का वन भी भर गया। प्रभु महाश्वास के साथ कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे, साथ ही साथ समस्त शरीर भी आनंद से परिपूर्ण हो गया, और वो स्थिर ना रहकर थर-थर कांपने लगे। भगवान की महिमा वर्णन करे, चरणों की महिमा वर्णन करे, तो उस दृश्य को वर्णन करते विष्णु चरण गया, है ना। तो दर्शन करके आए, तो जब भी वर्णन करने लगे, थोड़ी बहुत वर्णन किए थे गंगा जी की महिमा, भगवान शिव की महिमा, और कैसे भगवान शिव ने गंगा जी को धारण किए, और भगवान के चरणों से निकल के गंगा जी की महिमा मंडित है, और क्या अद्भुत सुंदर चरण है। तो जैसे जैसे उच्चारण किए, तो मन तो वहां वापस चली गई, गया दोबारा, है ना। और तो अपने को रोक नहीं पा रहे थे, विकार उत्पन्न हो गई प्रेम से, कृष्ण प्रेम से, तो फिर रोने लगे। भाई कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत है, और उनकी प्रथम वही प्रकाश तो आंखों के अश्रु धारा, तो आंखों के अश्रु खूब रोए रोए रोए, और फिर उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करे। जब बहुत याद आती कृष्ण की, है ना, भक्त के लिए तो कृष्ण प्रेम धन है ना, प्रेमास्पद है,
तथा प्रेमिक है। प्रेम की जो किसी जगह में तो आप रखेंगे ना, तो कहाँ रखेंगे भाई? तो प्रेम को स्थापन करने के लिए तो आपको एक कोई जगह तो चाहिए, तो कहाँ टिकाओ प्रेम का? वही प्रकाश तो आपने कर लिया, रो लिए वो करने, आप फिर अब देखना चाहेंगे, कृष्ण से मिलना चाहेंगे, है ना? कृष्ण स्पर्श, कृष्ण दर्शन लालसा, और फिर वो लालसा जाग उठी कृष्ण को दर्शन के अभिलाषा से। चरणों की वर्णन हो रही थी, कृष्ण की महिमा वर्णन हो गई, शरीरों में आनंद जाग उठी, पुलक उत्पन्न हुई, तो स्वाभाविक इसकी आगे कैसे बढ़ेंगे इस भाव को? स्वाभाविक को कृष्ण दर्शन लालसा, तो भगवान को दर्शन की अभिलाषा जाग उठी किसी जगह, है ना? भावना आगे बढ़ेगी। तो कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे, तो कृष्ण उच्चारण कर रहे थे तो श्रीमुख से, तो कृष्ण उच्चारण के माध्यम से, कृष्ण शब्दों के माध्यम से कृष्ण की दर्शन तथा कृष्ण स्पर्श की लालसा जागृत हो उठी। तो जब वो अभिलाषा इस शरीर में जाग उठती है, तो फिर बाकी शरीर में कंपन होने लगे, रोमटे खड़े होने हो गए, क्योंकि कृष्ण की सान्निध्य प्राप्तियों की प्राप्ति में तथा प्राप्ति के लिए जो भावनाएं जागृत होती हैं, तब अपने शरीर में होश आवाज रहेंगे, है ना? बाह्यिक शरीर की शुद्ध तो रहने वाला नहीं है। तब व्यक्ति कैसे करेंगे, भावना कैसे रहेंगे? अरे तो स्वयं महाप्रभु है भाई, उनकी प्रेमों की तो क्या सीमा, अंत सीमाहीन। तो फिर महाप्रभु के हृदय में जो भावना ऐसी जागी, कृष्ण को उच्चारण करते करते, वर्णन करते करते तो रो रहे थे। स्थिर न है प्रभु कंप भरे थर थर, हृदय में तो फिर शरीर में कंपन शुरू हो गई, तो आंखों से अश्रु थे, वाणी गदगद था। कृष्ण को उच्चारण करने के लिए प्रयत्न कर रहे, दोनों हाथों को बढ़ा के स्पर्श करने की भंगिमा होती है ना भक्त में, या आलिंगन करने की इच्छा जागती है। तो कृष्ण उस समय सामने तो नहीं होती, ये तो भावना को ना रोक पाने से हाथों को उन्होंने बढ़ाया होगी, और नहीं मिले तो नाम मिलने से हृदय में जो वेदना उठती है, तो उससे शरीरों में कंपन शुरू होती है, और आदमी को स्थिर नहीं रख पाता है ना? तो उस नाभ होने से वो फिर और जोर जोर रोने लगते है ना, और अस्थिर हो उठते है ना, अस्थिर होते। तो बाहिक वृत्ति लुप्त है, सामने इतने सारे लोग हैं, क्या सोचेंगे, क्या, तो मत उन्मादों की तरह अवस्था होती है। तो ये कृष्ण प्रेम की बहिर्प्रकाश, ऐसा तो किसी ने कभी देखा नहीं था। तो श्रीमान पंडित है ना, तो जब ये देखे वैष्णव जनों ने, जो जितने भी भक्तगण था वहां पर, सभी प्रभु के अपूर्व कृष्ण प्रेम की क्रंदन का दर्शन करने लगे। चतुर्दिके नयने बहे प्रेम धार, गंगा जन आसिया करिला अवतार, मने मने सब ये चिंते न चमत्कार, एमत इहाने कभू नहीं देखियार, श्री कृष्णेर अनुग्रह हईल इहाने, की वैभव पथे बाहईल दर्शने। तो सारे वैष्णव जन दिख रहे थे चारों तरफ, चतुर्दिके नयने बहे प्रेम धार। अब भाई चारों तरफ से नयन में अश्रु विसर्जन होता है। जब थोड़ी बहुत इस संसार में हम कभी कभी रोते तो दुख के वजह से रोते, संसार की किसी वस्तुओं को ना प्राप्ति होने से या किसी ग्लानि से थोड़ा थोड़ा कभी कभी अश्रुपात होते हैं, तो उसमें 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद रो लो, है ना। कभी कभी बहुत अच्छी तरह से माला जप लेते हैं, कोई लीला स्मरण में थोड़ी मन घुस जाता है, तो भाई थोड़ा बहुत और ज्यादा रो लेते हैं, मानो कि 1 मिनट रो लिया, 2 मिनट तक रो लिया, तो वो भी पूरे आंखों से नहीं रोते हैं, किसी कोने से अश्रु विसर्जन होता। और जब कृष्ण प्रेम की बाढ़ आती है हृदय में और बिल्कुल रुक नहीं पाते हैं और आपने को नहीं संभाला जाता है या नहीं संभाला जाता है, तो वो जैसे बच्चे फुपक फुपक के रोता है ना, देखे है ना, उसके रोने में उसके पूरे आंखों भर के रोते हैं, ऐसा नहीं है पूरे कोने से उनके अश्रु विसर्जन, पूरी आंखों से रोते हैं, और आंखों के अश्रु उनके पूरे गालों में और पूरे चिबुक होते हुए पूरे सीने में गिरता है, चारों तरफ भी बिखर जाता है, जैसे पानी डाल दी, जैसे आंखों से ना पानी की पिचकारी निकलता है,
ये तो महाप्रभु के कृष्ण प्रेमों की दिव्यता है। तो खूब जोर, पहले तो थोड़ी थोड़ी रोक से शुरू किए, अपने को संभालने के प्रयत्न कर रहे थे और स्थिर होकर वर्णन करने के लिए प्रयत्न कर। जब सब कुछ धीरज रही नहीं, सब कुछ की बाढ़ टूट गई, तो पूरे आंखों से चारों तरफ चतुर्दिक वृंदावन दास ठाकुर की वर्णन की शैली तो देखिए। चतुर्दिक नयने वहे प्रेम था, चारों तरफ से, आंखों के चारों तरफ है ना, अश्रु गंगा बहने लगे, कृष्ण प्रेमों की धाराएं बहने लगी। गंगा जेनो आसिया करीला अवतार, जेनो स्वयं गंगा अवतीर्ण हो गई दोनों आंखों से महाप्रभु के। गंगा जेनो आसिया करीला अवतार, मने मने सबे चिंते न चमत्कार, एम तो यहाँ न कभू नहीं देखिया। सब सोच रहे थे, सारे वैष्णव तो दर्शन किए थे निमाई पंडित को, तो वैष्णवों को बुला बुला के निमाई पंडित कहते थे, आओ मेरे साथ तर्क करो, शास्त्र आलोचना करो, शास्त्रार्थ करो। और कोई करना नहीं चाहते, भाई मुरारी गुप्त, श्रीमान पंडित आदि, संजय, मुकुंद आदि क्यों करे, कहते भगवान की बात तो करता नहीं है, हर समय श्लोक की उच्चारण करेंगे, संस्कृत की उपमा करेंगे, इनके साथ कौन बात करेंगे। किंतु वो जाना भी चाहते, छोड़ते नहीं थे। महाप्रभु एक हाथ में पकड़ के और सुनाते थे, बताओ इस श्लोक की क्या अर्थ है, उस श्लोक की क्या अर्थ है। भाई वैष्णव के श्लोकों के अर्थ से क्या लाभ है। मानो कि आप श्लोक रटते भी रहो, पढ़ते भी रहो, अर्थ समझ भी हो और आंखों में अश्रु ना हो और लीला में एक कदम आप आगे ना बढ़ो, तो क्या करेंगे वो सब श्लोक, आपके किस काम की है, बेकार है ना जीवन। तो भाग जाना चाहते थे मुरारी गुप्त, श्रीमान पंडित आदि, मुकुंद, संजय, सब महाप्रभु ने दूर से देख के पकड़ते थे, आओ आओ मेरे से शास्त्र करो। ये तो दशा थी गया जाने से पहले। और गया जाने के बाद तो सब सोचने लगे, क्या देख के आया इन्होंने गया, या रास्ते में क्या मिल गया इनको। श्री कृष्ण एम तो यहाँ ने कभू ना ही देखिया, श्री कृष्ण अनुग्रह हईल इहानी, की वैभव पथे बाहिल दर्शने। जे अवश्य श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह हो गया इनके ऊपर। नहीं तो रास्ते में कुछ देखे होंगे, रास्ते में नहीं देखे तो गुरुदेव प्राप्त हो गए महाप्रभु। गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर पुरीपाद की कृपा से कृष्ण प्रेम जागृत हो उठे। हालांकि स्वयं कृष्ण है तो भगवान कृष्ण के हृदय में तो फिर प्रेम तो है, प्रेमों की तो सोर्स है, उत्स है ना। सबको प्रेम प्राप्त होते उनसे, किंतु तभी भी निमाई पंडित से निमाई भक्त के रूप में परिगणित हुई। तो ये सारे भक्तजन सोच रहे थे कि रास्ते में कुछ देखे होंगे और रास्ते में कोई प्राप्ति होगी। बाह्य दृष्टि प्रभुर हईल कतक्षणे, से प्रभु संभाष करीला सभाषणे। तो कैसे भी करके आपके संभाले और शरीर की बाह्यिक दृष्टि प्राप्त हो गई, भाव से निकल आए और फिर सबों को कहने लगे महाप्रभु। प्रभु कहे बंधु सब आज घर जाओ, कली कथा बोली तथा आशीबारे चाओ, काली जथा बोली तथा आशीबारे चाओ। हे बंधु, हे मित्रजन, आज आप सब घर में जाओ। ठीक है, आप घर सब वापस जाओ, कल हम जहाँ बोलेंगे वहां आके फिर कथा शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो महाप्रभु ऐसे बोल के सबको वापस किए। तो यहाँ समाप्त करते, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं था, सॉरी। 36 श्लोक तक पढ़े आप, ठीक है। 8 प्रभु बोले बंधु सब आज ही घरे जाओ, काली जथा बोली तथा आशीबारे जाओ। कल मैं जहां बोलूंगा वहां आओ, फिर मैं आगे की कथा सुनाऊंगा आपकी गया की, और फिर हम आगे भी कथा सुनेंगे महाप्रभु की। और महाप्रभु अपने श्रीमुख से भगवान कृष्ण की महिमा वर्णन करेंगे, वो भी सुनेंगे कल। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गो प्रेमानंदी, हरे धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो समय हो गया, तो यहाँ समाप्त करते हैं कथा को, है ना। जो भी होगा कुछ धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।